हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धानी क्रिएटिव मॉम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये वाला पैटर्न जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इतना इसको छू के ऐसा लग रहा है, बहुत ही फ्लफी लग रहा है, बहुत ही मुलायम। और देखिए कितना सुंदर इसका डिजाइन है। इसका पैटर्न बहुत ज्यादा सुंदर है। आप इसको जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं, लेडीज कार्डिगन में भी डाल सकते हैं और बच्चों के उसमें भी इसको आप डाल सकते हैं। बच्चों के उसमें अगर आप इसको डाल के फुल पैटर्न में और जैकेट बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। इसमें इस तरह से जेब भी आ जाएंगी, बहुत ही सुंदर लगेगा। और किसी भी कलर में बनाइए, हर कलर में ये बिल्कुल खिल के आता है। तो चलिए मैं बताती हूँ ये किस तरह से बनाया गया है। ये तो मैंने थोड़ा सा ऐसे सैंपल के लिए बना दिया था। अब मैं बताती हूँ आपको आगे को इसको कैसे इसका पैटर्न होता है। अभी मैंने व्हाइट कलर में डाल दिया है ये। और शुरू में हम एक फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे। आप चाहें तो दो फंदे भी ले सकते हैं। एक फंदा हमने ऐसे ही निकाल लिया और एक फंदा हम इस तरह से निकालेंगे, जैसे हम उल्टी सिलाई बनाते हैं, उल्टा फंदा बनाते हैं इस तरह से। तो इसको इस तरह से बनाएंगे और 5 फंदों का इस तरह से डबल करेंगे। जैसे हमने एक फंदा तो हमारा जो सिलाई में हम निकाल लेते हैं वो है एक्स्ट्रा, और हमारा पैटर्न यहाँ से शुरू होता है आगे को। एक फंदा हम यूं ही निकाल लेंगे और इधर 5 फंदों में हम ये करेंगे, 1 और 2 बार घुमा लेंगे, 1 और 2 हो गया, 1 और 2 3, 1 और 2 4, और एक और करेंगे 5। ये देखिए 5 फंदे हमने इस तरह से बना लिए। 5 के बाद हम एक फंदा क्या ले लेंगे, ऐसे जैसे हम उल्टा निकालते हैं उस तरह से इसमें बिना बुने ही ले लेंगे। फिर हम वापस इनको 5 को वही रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। फिर हमारा एक फंदा इस तरह से ऐसे ही निकलेगा। फिर हम बनाएंगे 1 2 3 4 और 5। शुरू में आप बहुत ध्यान से बनाइए इसको। जब आप थोड़ा इससे डबल बना लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक हाथ बैठ जाएगा आपको किस तरह से बनाना है, लेकिन शुरू में बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इसी तरह से एक बार और आएगा, 4 पैटर्न इसमें आ रहे हैं, 1 2 3, एक और आएगा। एक फंदा हम ऐसे ही निकालेंगे, दूसरे फंदे को हम 1 2 3 4 और ये 5। एक फंदा हम ऐसे निकालेंगे, 2 फंदे हम सीधे कर लेंगे, जो लास्ट में बचे हमारे 2। अगर शुरू में आप 2 रखोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मैंने 1 निकाल लिया था, आप 1 निकाल के 1 बना लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गए हैं, यहाँ पे भी 1 ना आके 2 एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो फंदों का हिसाब आप बैठा लीजिए इस तरीके से। जैसे 2 हमारे एक्स्ट्रा हैं, उसके बाद 1 आएगा, फिर 5 आएंगे, फिर 1 आएगा, 5 आएंगे, 1 आएगा, 5 आएंगे, इस तरह से पूरी सिलाई में। और लास्ट में जब 1 आए उसके बाद 2 आते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा आगे के लिए। और पहला हमारा रो में ये है, और उल्टी साइड भी हमारा पैटर्न का ही एक वो आएगा रो। इस तरह से बनाएंगे। जैसे शुरू के हमने क्या किए थे, 2 हमारे सीधे आए थे तो हम सीधे ही लेंगे। और इस साइड हमारा कोई हमने डबल फंदा नहीं कर रखा है तो इस साइड हम जाली नहीं देंगे। और जो हमारा हमने इस आगे से बिना बुने लिया था उसको हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से। उल्टा बनाने के बाद यहाँ पे एक जाली देंगे, इस तरह से घुमाएंगे, ये घुमा लिया। फिर जो 5 फंदे थे उनको खोल लेंगे। घुमाने के बाद हम 5 फंदों को खोल लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। 5 फंदे खोल लिए। इसको हम 5 फंदों को इस तरह से बनाएंगे। एक बार उल्टा करेंगे, फिर घुमाएंगे, फिर दूसरी बार फिर उल्टा बनाएंगे। ये 3 फंदे हो गए, ठीक है। 5 फंदे थे, एक फंदा हमने ये ले लिया जो हमने घुमा के लिया था, 3 फंदे हमने इसमें ले लिए, एक फंदा और हम यहाँ पे घुमा के ले लेंगे वापस।
हो गए आपके 5 फंदे पूरे। ये देखिए, एक फंदा हमने बुना था, उसके बाद घुमाया था, फिर 5 फंदों में 3 फंदे बने थे हमारे, फिर एक बार फिर हमने ये देखिए ये ऐसे घुमा दिया तो ये 5 फंदे हमारे पूरे हो गए। अब आया हमारा जो बिना बुना हमने लिया था आगे वाले में, उसको हम उल्टा बना लेंगे। उसके बाद हम फंदा ले लेंगे एक घुमा करके, और वही करना है 1 2 3 4 और ये 5 फंदे खोलने के बाद इनको उल्टी साइड से बना लेना है और फंदे छोड़ने नहीं है। एक बार फंदा घुमा के एक फंदा बना लेना है, फिर एक बार और बनाना है, तो 3 फंदे बन जाएंगे। ये 3 फंदे, ये वही मैं बता रही हूँ आपको, एक पहले हमने घुमाया था वो 3 फंदे, ये 4 और ये एक 5 का 5 हो गया यहाँ पे। और जो बिना बुना लिया था उसको फिर से हम उल्टा बनाएंगे। उल्टा बनाने के बाद फिर फंदा घुमा लेंगे, फिर धागा घुमा लेंगे सिलाई में इस तरह से, जो कि एक फंदा बन जाए हमारा। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे आ गए। हम उनको उल्टा बना लेंगे, 5 को एक साथ उल्टा बना लेंगे और एक बार धागा घुमा लेंगे, फिर वापस एक बार और बुन लेंगे उल्टा। ये 3 आ गए, 3 आ गए, एक ये है 4 और एक और बना लेंगे हम 5, और वो लास्ट वाला उल्टा फिर बनाएंगे हम। उसके बाद एक बार धागा घुमाएंगे एक फंदा बनाने के लिए, और ये 5 फंदों के 3 फंदे बनाएंगे हम। 5 फंदे हो गए, इनके बनाएंगे हम 3 फंदे। एक घुमाएंगे, 2 हो गया, फिर एक बार और 3 हो गए ना, 5 के 3 हो गए, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हो गया। इस तरह से आप भूल मत जाइए, क्योंकि मैंने कहा ना आपको शुरू में बहुत अच्छे से इसको ध्यान से बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे फंदा लेना भूल गई, अगर हम फंदा लेना भूल जाएंगे तो 5 के बदले में यहाँ पे 4 ही रह जाएंगे। तो हमने 5 फंदों का 5 ही बनाना है। एक ये हो गया, 2 3 और ये, फिर इसको उल्टा एक बार और बनाएंगे, 3 ये हो गए। एक शुरू में ले लिया था जिसे मैं भूल गई थी, वो 3 और ये 5 पूरे हो गए आपके, पूरे फंदे पूरे हो गए। ये आ गई हमारी पहली रो, सॉरी दूसरी। 2 कंप्लीट कर दी हमने। अब इसके बाद क्या है, 2 रो हमारी सिंपल आएगी। सीधी तरफ सीधा ही बनाएंगे, उल्टी तरफ उल्टा ही बनाएंगे। देखिए शुरू के 4 फंदे बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। इस तरह से ये जो जाली वाला था ये भी सीधा ही आएगा इस तरह से। ये जो 3 वाले थे ये भी 3 वाले अलग अलग बनाए जाएंगे, 1 2 3। इस तरह से जो भी हमारा जैसा भी आया है उसको सीधा ही बना लेंगे, अलग अलग इस तरह से सीधा ही बना लेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। ये हमारी तीसरी रो भी बन गई है सीधी सीधी, और चौथी रो बनाएंगे हम उल्टा उल्टा। इस तरह से उल्टा ही बना लेंगे इसे सारा। ये देखिए 2 रो हमने सिंपल बना दी, एक सीधा एक उल्टा। अब आ गए हम आगे साइड को। अब एक्चुअली मैं आपको जो ये पैटर्न दिया है अब ये करना है चेंज। जैसे ये वाला पैटर्न आएगा यहाँ पर, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर और ये वाला इसके ऊपर, इस तरह से आएगा। तो हम शुरू और लास्ट में, आप ये ध्यान से देखिए, शुरू के और लास्ट के फंदों में 5-5 का जो ये बन रहा है वो नहीं बनाएंगे, वो 3-3 का बनाएंगे। और ये आपने देखा होगा यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो 5 इकट्ठे किए थे, इसके ऊपर हमारे 3 फंदे बने हुए थे। ये 3 फंदे बने हुए हैं। इस फंदे को हमें बिना बुना लेना है, हमेशा ये याद रखें। अगर आपको कहीं पे थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो रही है कि किस तरह से बनाना है, तो बस ये आप ये याद रखिए कि ये जो बीच वाला है, इसमें से जो ये गांठ सी बन रही है, हमारे 5 फंदों का एक किया है, इसमें से जो बीच का फंदा ये वाला है, ये जो छूटा है, ये वाला हमेशा बिना बुना ही लिया जाएगा। जो हमने यहाँ पे लिया था वो ये चीज आएगी। और या तो आप ये देख लीजिए, जो ये बिना बुना हमने लिया था, ये एक लंबी सी इसकी लाइन आ रही है, तो ये वाला क्या होगा, तीसरे नंबर पे आपके आएगा। जैसे हमने ये बिना बुने ही ले लिया, उसके बाद 5 हम क्या करते हैं,
डबल करके बनाते हैं। तो ये बिना बुना ले लिया, 1 2 3, ये तीसरे में आएगा हमेशा, 4 5, मतलब बीच में आएगा, 2 और 2 के बीच में 1 आएगा, पांचवा ये। इस तरह से आप इसको कंफ्यूजन हटा सकते हैं। तो शुरू में देखिए आप, यहां पे आपको पता नहीं चलेगा मैं करूं क्या, किस तरह से मैं बनाऊं और क्या करूं। तो यहां पे क्या करना है आपको, मैंने आपको पहले कहा था कि यहां पे एक फंदा और होना ही चाहिए। तो यहां पे शुरू में आप 3 फंदे ही कीजिएगा। मैं अभी इसको बढ़ा लेती हूं, लेकिन आप हमेशा इस तरह से, मैं एक फंदा बढ़ा लूंगी, यहां पे बढ़ा लिया है मैंने एक फंदा। आप ये गलती मत कीजिएगा, शुरू में एक फंदा ना करके आप 2 फंदे कीजिएगा। शुरू में आप 2 फंदे कीजिएगा। जैसे यहाँ लास्ट के 2 फंदे रह गए थे, ये सिलाई में भी आ जाता है और कंफ्यूजन भी नहीं रहती। अब क्या होगा, 1 2 3 होंगे तो 1 एक्स्ट्रा मिल जाएगा हमको। ये देखिए, ये हमने ऐसे ही ले लिया, इसको हम बिना बुने ही ले लेंगे और यहाँ पे शुरू के 3 करेंगे, 1 2 और ये 3 ले लिए हमने। 5 नहीं लेंगे हम, दोबारा वाले में 3 ही लेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो 5 का हम इकट्ठा करते हैं तो उसमें जो बीच वाला होता है उसको बिना बुने ही लेंगे, इस तरह से ये। फिर 5 बनाएंगे, 1 2, ये देखिए तीसरा मैंने कहा था जो लाइन सी आ रही है वो तीसरा होना चाहिए हमेशा, 3 4 और ये 5। ये नहीं है कि शुरू में 3 आए हैं तो हम लगातार 3 ही करेंगे। ये हमारे किनारे में जो हम पैटर्न बैठाना चाहते हैं उसकी वजह से यहाँ पे शुरू में 3 और 3, शुरू और लास्ट में एक पैटर्न में 3 आएगा, दूसरे पैटर्न में 5 आएंगे, एक पैटर्न में 3 आएगा, ये चलता रहेगा इसी तरह से। आपको बैठाना इसी तरह से है। अगर आप बैठा नहीं पाए इसको तो बस जो मैंने आपसे कहा है उस तरह से कीजिए। अगर फिर भी आपसे नहीं बैठ रहा है तो आप यहां तक प्लेन ही बना लीजिए, ठीक है, यहां तक प्लेन बना लीजिए, इसको बिना बुने ले लीजिए, फिर 5 का ऐसे इस तरह से कर सकते हैं आप, अगर आपको अंदाजा नहीं आ रहा है। जिस तरह से मैंने बताया आपको, मैंने ये देखिए, ये मैंने प्लेन बिना बुने ले लिया था। तो 1 2 3 4 5 हो गए ना। 5 के बाद हम एक फंदा बिना बुने ले लेंगे और 1 2 3 4 और ये 5। देखिए यहाँ पे जो 3 फंदे थे बीच का, फिर से वापस वही आ गया जो बिना बुने ले लेना है, इस तरह से। फिर 5 करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 आ गया। फिर यहाँ पे ये बिना बुने ही ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ठीक बैठेगा, 1 2 3 बैठ रहे हैं ना। आपके 2 फंदे एक्स्ट्रा थे तो आप भी प्लीज शुरू में 2 ही एक्स्ट्रा कीजिएगा। मैंने 1 कर दिया उसके लिए सॉरी, लेकिन शुरू में आप 2 ही कीजिएगा, ठीक है। अब हमने एक फंदा ऐसे ही ले लिया था, 3 फंदे हम 1 2 और ये 3 लेंगे और यहाँ पे इसको बिना बुने लेंगे और बना देंगे एक फंदा ऐसे। ये हो गया आपका दूसरा पैटर्न का फर्स्ट रॉ शुरू हो गया, खत्म हो गया। अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली चीज है, जहां पर हमको 3 होंगे, जैसे ये बिना बुने ही लिया था ना हमने, पहला वाला, फिर लास्ट वाला बुन लिया था, तो इसको हम बना लेंगे। यहां पे एक फंदा बना लेंगे घुमा करके। अब क्या है, यहाँ पे लास्ट वाले 3 ही है ना। 3 को हम सिर्फ एक बार ही बनाएंगे इस तरह से। जो हम अभी 5 को इस तरह से घुमा के बना रहे थे वो नहीं बनाना हमको, सिर्फ एक बार बनाना है और ये निकाल देना है। फिर वापस इस तरह से एक फंदा और बना। एक्चुअली हुआ क्या है, 3 फंदों का हमने 3 ही बना दिए। एक ये फंदा बना लिया था हमने घुमा करके, एक 3 फंदों का 1 कर दिया और एक फिर घुमा के दे दिया है, तो 3 फंदे हमारे बन गए, ठीक है। 3 फंदे बन गए तो हमें यहाँ पे अब कुछ नहीं करना। अब हमारा वही चलेगा, जो बिना बुने लिया था वो बना लिया मैंने और उसके आगे एक घुमा दिया है। यहाँ 1 2, अब 5 की बारी शुरू हो गई है। 5 ले लिए हमने और अब आती है बारी हमारी ध्यान देने की। एक्चुअली
हम क्या करते हैं, शुरू में ही हम 3 का 1 करते हैं, तो आगे को भी हम 5 का 1 ही करते हुए ले जाते हैं, कभी कभी भूल से। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है कि 5 जहां पे होंगे वहां पे 3 बनेंगे फंदे। 1 बन गया, 2 बन गया ये, और ये तीसरा बन गया। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ 3 ही बनेंगे, क्योंकि 1 हम पहले ही बना चुके हैं घुमा करके। 3 ये बनेंगे, 1 घुमा करके और बना देंगे, हम 5 बन गए हैं। और ये जो बिना बुना वाला फंदा था उसको हम उल्टा बना लेंगे, उसके बाद फिर घुमा लेंगे, फिर 5, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। इन 5 को हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे, फिर फंदा घुमा लेंगे। ये देखिए 3 बन गए, 1 हमने घुमा के बनाया, 1 और घुमा के बना देंगे, 5 हो गए। फिर ये बिना बुना हुआ फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर घुमाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। इसको इस तरह से करेंगे, 1 2 3 और ये 4 और एक पहले घुमा दिया था 5। अब आगे हमारे 3 की बारी। जो जिसको हमने बनाया नहीं था वो बुन लिया हमने उल्टी तरफ से, और अब देंगे धागा पलट के और बनाएंगे 3, 1 2 और ये 3 बना दिए हमने। तो एक धागा हमने इसमें लपेट लिया तो 1 फंदा बन गया, 2 फंदा ये बन गया, फिर हम धागा लपेटेंगे, 3 फंदे बन गए। बस हो गया हमारा यहाँ पे पैटर्न खत्म। देखिए खिसक गया है, ये इसके ऊपर चला गया, ये इसके ऊपर, इस तरह से बनेगा। और इसके बाद 2 सिलाई हमारी आती है एकदम प्लेन। ये देखिए 2 पैटर्न मैंने तैयार कर दिए हैं, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और इजी भी है। आप पहले जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो तुरंत उसमें अप्लाई मत कीजिएगा। इसी तरह से जितने फंदे मैंने इसमें ऐड किए हैं उतने ही फंदों में आप एक बार इसको 3-4 बार बना लीजिए। जैसे मैंने ये बनाया है, कोई टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 1 दिन में आप ये चीज कर लेंगे, और इससे आपका हाथ एकदम बैठ भी जाएगा। आपको फंदों का भी अंदाजा आ जाएगा कि किस तरह से मुझे बनाना है, किस तरह से नहीं। अगर आप शुरू में ही पैटर्न शुरू कर देंगे अपने प्रोजेक्ट में किसी में भी, तो यही जो मैंने बताया आपको वही हाल होगा। तो आप प्लीज पहले एक बार इस चीज को, इस पैटर्न को एक छोटे से उसमें छोटा सा थोड़ा सा ऊन लेके एक थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, जो गलतियां मैं कर रही हूं वो गलतियां मैंने अगर की हैं तो वो आपके लिए की हैं, क्योंकि अगर आपसे ये गलती होती तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते कि मुझे करना क्या है। और जैसे यहाँ पे मैंने बिना जाली के ही 5 फंदों का 1 कर दिया था, तो वहां पे भी अगर आपसे वो गलती होती तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाते कि आखिर मैंने गलती की क्यों, कम कहाँ से हो गए, ये हो गया। तो उतना अंदाजा नहीं आता है। अगर आप बिगनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, अभी शुरू में बना रहे हैं चीजों को, तो अपना उतना अंदाजा नहीं आता है। गलतियां करेंगे और गलती करने के बाद उसे समझाने वाला भी जरूरी चाहिए, तो यही है। और मैं एक बार और बता देती हूँ आपको, फिर वही आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए ये जो बीच का है ना, जो ये जो लाइन सी जा रही है, इसको इसके किनारे वाले 2 और इसके 2, ये 5 हमेशा डबल वाले आएंगे। 5 अगर डबल वाला आ रहा है तो इसके बगल वाला बिना बुना लिया जाएगा। तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 फंदे किए होते तो ये शुरुआत में ऐसा होता, एक फंदा आप बना लेते इस तरह से, ठीक है। एक फंदा तो निकलता है, चाहे उसको आप बुन के बनाएं या ऐसे ही बनाएं, वो आपकी मर्जी है। तब जाके एक फंदा इस तरह से आपका खाली निकलता। तो आप जब भी शुरुआत करें तो 2 फंदे, एक फंदे ऐसे ले लीजिए या बुन के लीजिए, वो आपकी मर्जी है। 1 और 2 बना लीजिए, तब तीसरा फंदा आप तीसरे फंदे से आप पैटर्न शुरू कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ये बिना बुने ही ले लिया है मैंने, और ये आएगा 1
2। देखिए 2 इधर किनारे पे आ गए, 2 इस किनारे पे आ गए, ये है ना बीच का, ये तीसरे नंबर में आएगा हमेशा। 3 4 5, ठीक है, ये हमेशा बीच में आएगा। बीच में कौन सा आता है? तीसरा ही आता है, क्योंकि 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, 4 हो जाएगा। 5वां बनाने के लिए हमको बीच वाला लेना पड़ेगा, ये याद रखें। और ये जो 3 फंदे यहाँ पे बनाए थे हमने, इसको एक बीच का बिना बुने ही ले लेना है, इस तरह से। 2, ये देखिए बीच में आ गया तीसरे नंबर पे। 3 4 और ये 5, ये एक बिना बुना ले लीजिए। 1 2। अगर आपका पैटर्न सही बैठ रहा है तो ये हमेशा तीसरे नंबर पे ही आएगा। ये वाला, ये जो सीधा आपको दिख रहा है ना, ये तीसरे नंबर पे ही आएगा। तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं कि हमारा गलत हो रहा है कहीं पे, क्योंकि अगर ये तीसरे नंबर पे आ रहा है तो आपका पैटर्न एकदम सही जा रहा है। देखिए 2, ये तीसरे नंबर पे आ गया, फिर 3 4 और ये 5, ये वही पहली लाइन आ गई है। एक हम ऐसे ही निकालेंगे और 2 हम बना के ले लेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। बस आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से बनाइएगा इस चीज को। अगर आप 4 या 5 बार इसको बना लेंगे तो आपके समझ में खुद आ जाएगा कि हमें करना क्या है। और आप शुरू में 2 ले लीजिए या 3 ले लीजिए। शुरू में पैटर्न शुरू होता है एक बिना बुने लेने से, तो आप 1 बिना बुने लेंगे, 1 बुन लेंगे, बना लेंगे। उसके बाद जो ये तीसरा फंदा है, तीसरे फंदे को आप बिना बुने ही ले, ठीक है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के पैटर्न मैं लाती रहूंगी। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलती हूं मैं दूसरे पैटर्न के साथ दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।